खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। किरोड़ी मीणा ने UIT का अचानक निरीक्षण कर जमीनों का लिया फीडबैक। कहा, भू माफियाओं को नहीं बख्शेगी सरकार। जिला और जनाना अस्पताल के बीच अंडरपास बनाने सहित अन्य मांगों पर दिया धरना। कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्किंग व्यवस्था सुधारने की भी उठाई मांग। NAB थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर युवक को पिटाई कर लूटा। पीड़ित को अस्पताल में करवाया दाखिल। और मिनी सचिवालय में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई। व्यथा सुनाने पहुंचे 150 परिवादी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा गुरुवार को अचानक नगर विकास न्यास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से नगर विकास न्यास की जमीनों का फीडबैक लिया। उधर मीडिया से बातचीत के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि 2 दिन पूर्व सर्किट हाउस में उन्हें कई शिकायतें मिली थी। इसमें बताया गया था कि UIT की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद 1 दिन पहले कार्रवाई भी शुरू करवा दी गई। मीणा ने यह भी कहा कि कई राजनेताओं का दबाव UIT कर्मचारियों पर आता है और इसके चलते कार्रवाई नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही करोड़ों की UIT प्रॉपर्टी मुक्त करवाई जाएगी। कि मैं जिस दिन आया था तो लोगों ने बहुत शिकायत की थी कि UIT की परमिशन नहीं ली जा रही, सरकारी ज़मीनों पर बहुत कब्जा है, कब्जा करके निर्माण भी कर लिया, और जो भूमाफिया है वो बेखौफ हैं। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार की UIT की कब्जा हो रही है और सारे रूल वायलेट करके निर्माण हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से मैं आज जानकारी लेने यहाँ दफ्तर में आया था, तो आपने सब सुन लिया। ये अधिकारी कर्मचारी कुछ हेल्पलेस से लगे, तो अब अभी तो मेरी शुरुआत ही है, धीरे धीरे इनको मजबूत करेंगे ताकि कोई ऐसा राजनीतिक दबाव या माफियाओं का दबाव नहीं आए जिससे UIT निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर सके। प्रारंभिक तौर पे क्या लगता है कि अफसरों पे किन का ज़्यादा दबाव है, लोकलाइज दबाव है या अंडर प्रेशर है या पुरानी परंपरा चली आ रही है? अभी तो ये तो मेरा दूसरा दिन ही है, थोड़ा धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन ना, जैसा आप ही कह रहे थे कि टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन पर दबाव आ जाता है। जैसे कल अतिक्रमण हटाया तो आगे भी इनको जानकारी है, जैसा कह रहे हैं 14-15 जगह अतिक्रमण है, तो वो भी हटना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सिली सैंड जो बड़ा महत्वपूर्ण है, सरिस्का में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है, वहाँ तो किसी भी स्थिति में कब्जा नहीं होना चाहिए। और कब्जा हुआ है, बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो हटना चाहिए। मैं ऊपर भी बात करूँगा, मौका देख के इनको भी निर्देशित करूँगा। UIT में 10 से 15 वर्षों से यहाँ कई अधिकारी या मंडली मार के बैठे हैं जिनकी सह से कई अवैध काम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है। मेरे को अब जानकारी मिलना चालू हुई है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सरकारी ज़मीन लुटे नहीं, माफिया किसी गरीब पर अत्याचार करे नहीं, और जनता को राहत मिले। आपकी पार्टी के नेता की ज़मीन थी जो कल अतिक्रमण हटाया, तो आपके भी का संज्ञान में था कि पार्टी का नेता है? मैंने ये नहीं कहा, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करना चाहता। मैंने जब बयान दिया था तो ये भी कहा था, हाँ, पूर्व सरकार के बहुत लोग इसमें शामिल हैं। और मैं ये कहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी दी थी कि मेरी पार्टी के कुछ छोटे भैया नेता भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, मेरी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, मैं इसमें भेद नहीं करने वाला। जिस किसी का भी मिलेगा तो निष्पक्षता से पूरी कार्रवाई करेंगे। आने के बाद में इतना जरूर हुआ है कि जिस नेता की जमीन पर अतिक्रमण हटा है, उसी नेता ने मंदिर माफी की जमीन पे भी डिक्री लेने के लिए आवेदन कर रखा है। अगर आपका ये दस्तक यहाँ नहीं होती तो कुछ दिन बाद आपको पता लगा कि उसने मंदिर माफी जमीन पे भी डिक्री ले ली होती। कर लेते हैं लोग बाग, क्या है लोगों का, ये मैं इसको कुकर्म कहूँगा, जो मंदिर माफी की ज़मीन को भी नहीं छोड़ें, करते हैं। सरकारी मशीनरी भी कुछ ऐसी है, दबाव में आ जाते हैं, कुछ
लेन देन हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, लेकिन पीछे पड़ेंगे तो कोई काम कठिन नहीं है, इनका इलाज हो जाएगा। सूचना मिली होगी आपको कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाया जाता है उन जमीनों के भाव आसमान छूने लग जाते हैं, फिर ये अतिक्रमण अधिकारी नहीं जाते, क्या आपने पता किया इस बारे में? नहीं, अतिक्रमण हट जाते हैं वहाँ तो फिर उस जमीन को कोई खरीदता नहीं आसानी से। नहीं, पर ये संपत्ति का बोर्ड भी नहीं लगाते, पर उस पर तुरंत भूमाफिया मिलके बड़ी हाँ, उसमें भूमाफिया प्लस राजनीतिक तंत्र प्लस सरकार का तंत्र मिल जाता है, ये इट इज़ एवरीवेयर, उसको तोड़ेंगे और सरकार की प्रॉपर्टी। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार दोपहर बाद अचानक अलवर यूआईटी सचिव के चैम्बर में पहुंच गए। सचिव तो दफ्तर में नहीं मिली, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी ने अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया और उनसे बातचीत की। साथ ही जानकारी ली कि अलवर में भू माफिया कितनी जगह सरकारी जमीनों पर कब्जे करके बैठा हुआ है, वहीं अतिक्रमण के मामले क्यों दबा दिए जाते हैं। इसके अलावा खुद की ओर से भेजी गई शिकायतों पर लिए गए एक्शन की जानकारी ली। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी सिलीसेड में होटलों का मुआयना करने पहुंच गए। यहां भी अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रही हैं। गौरतलब है कि यूआईटी ने एक दिन पहले केसरपुर में 25 बीघा जमीन से अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की थी। यहां एक भाजपा नेता की पत्नी के नाम भी जमीन है, इसीलिए गुरुवार को यूआईटी पहुंचे किरोड़ी मीणा ने कहा कि कुछ नेता कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं। बहरहाल जिले के प्रभारी मंत्री के एक्शन से खलबली मची हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को सामान्य चिकित्सालय के गेट के बाहर धरना दिया। पार्टी के स्थानीय इकाई के सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि ट्रॉमा वार्ड के आगे एम्बुलेंस गलत तरीके से खड़ी है, ऐसे में इनकी स्थायी पार्किंग बनाई जानी चाहिए। वहीं तत्कालीन कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिला अस्पताल से महिला अस्पताल तक एक अंडरपास बनाने का प्लान बनवाया था, लेकिन इस दिशा में भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। आज का हमारा जो यहाँ धरने का प्रोग्राम है वो 12 से 1 बजे तक का है, और इस धरने का जो हमारा उद्देश्य है वो जिला प्रशासन और पीएमओ का ध्यान आकर्षण करने के लिए मुख्य रूप से है। अस्पताल में जो पार्किंग की व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार हो रही है, जिससे कि पूरा अस्पताल जाम हो रहा है। इमरजेंसी में ट्रॉमा जो सेंटर है हमारा, उसके सामने जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इमरजेंसी में उनको भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पूरा अस्पताल मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर से भरा पड़ा है, और इमरजेंसी कहीं हो भी जाए, कहीं जनता को इधर उधर भागना भी पड़े तो भाग नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में हमारा मानना यह है कि इस अस्पताल में स्थायी पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड बहुमंजिला पार्किंग बनाया जाना चाहिए, जिससे किसी समस्या का समाधान हो। पार्किंग की आवश्यकता इसलिए और ज्यादा पड़ रही है कि अब मेडिकल कॉलेज होने से स्टाफ भी बढ़ेगा और मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में और पार्किंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि व्हीकल भी और आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और मरीजों की आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए पार्किंग की न की आवश्यकता है। दूसरी जो मुख्य मांग हमारी ये है कि जनरल अस्पताल और जनरल अस्पताल को जो एक करने का योजना जो पूर्व जो जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी की थी, उस योजना को आगे बढ़ाने की बात है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में महिला जो हॉस्पिटल है हमारा, उससे मरीज यहाँ आ सके आराम से, और डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ है वो भी महिला हॉस्पिटल में आराम से जा सके। इसलिए अंडरपास ऑब्लिक ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाना चाहिए, जिससे कि दोनों हॉस्पिटल एक हो सके, मरीजों को भी लाभ होगा इससे और मेडिकल स्टाफ को भी लाभ होगा। इन दोनों मांगों को लेकर के आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं, और धरने के माध्यम से जिला प्रशासन से, बल्कि हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनका भी हम ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान करें, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिल सके। अलवर में एनईबी थाने से महज 100 मीटर दूर अज्ञात लोगों ने कार रुकवाकर एक युवक के साथ मारपीट की, साथ ही उसे लूट लिया। इस मामले में पीड़ित के परिजन होशियार ने मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र रेलवे अधिकारी की गाड़ी चलाता है। बुधवार को काम पर जाने के दौरान अयान हॉस्पिटल के पास किसी बाइक सवार से उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने थाने पर आने की बात कही, लेकिन बीच में ही 4 से 5 अज्ञात लोगों ने उसे रोक लिया। इसके बाद मन्ना का रोड पर ले जाकर युवक से मारपीट कर करीब 90,000 कीमत की चेन और अंगूठी छीन ली गई। बाद में परिजनों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि लड़का कार लेके जा रहा था किसी काम से, तो उसका आयान हॉस्पिटल के पास एक बाइक से भिड़ंत हो गई। लड़के ने मुझे फ़ोन किया, पापा गाड़ी की भिड़ंत हो गई है, आप एनईबी थाने के पास आ जाओ। तो जब तक मैं एनईबी थाने के पास आया तब तक
लड़का एनईबी के थाने की तरफ आ रहा था तो पीछे से 8-10 लड़कों ने आके उसको एनईबी थाने से 100 मीटर पहले उसको उठा लिया गाड़ी से और गाड़ी की चाबी खोज लिया। गाड़ी की चाबी लेने के बाद उसको बाइक पे बैठा के जबरन मन्नाकर रोड के ऊपर उसको मर्डर करने के प्लान से मार पिटाई किया। लड़का बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैंने लड़के को वहाँ बेहोशी हालात में बरामद किया और बरामद करने के बाद में लड़का को मैं सानिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। कितनी चोट आई? लड़के के पीछे कमर में चोट है, सर में चोट थी और गले पे चोट है। क्या क्या ले गए उनसे? लड़के से सोने की चैन थी, अंगूठी थी, नहीं मिली और कुछ नकदी पैसे थे जो कि उससे फंसा लिए और मेरी कार को एनईबी थाने के सामने खड़ी करके लॉक करके चाबी लेके चले गए और बोला हमारे पास आ जाएगा जिसकी भी कार है। अभी आप थाने पहुंचे हैं शिकायत देने? अभी मैं शिकायत देने थाने पहुंचा हूं। तो थाने पहुंचने के बाद अभी ये कह रहे हैं कि एसएचओ साहब आ जाएंगे तो हम आपकी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। शहर के मिनी सचिवालय में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां मौजूद थे। इस दौरान कार्यवाहक कलेक्टर किशोर कुमार ने परिवादियों को सुना। एडीएम प्रथम मुकेश कायतवाल ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान 150 परिवादी पहुंचे। ज्यादातर समस्याएं यूआईटी, जलदाय और राजस्व विभाग से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा पानी की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 150 से अधिक परिवाद आए थे। इसमें अधिकतम परिवाद हमारे पीएचईडी जल विभाग से थे, कुछ नगरीय विकास निकास से थे और कुछ राजस्व की शिकायतें थी। सबसे ज्यादा समस्या कौन सी विभाग? अब चूंकि गर्मी शुरू हो चुकी है इसलिए सबसे ज्यादा हमारे पास जो परिवाद है वो पीएचईडी के थे, जिसमें लोगों के पेयजल को लेकर के और पानी की सप्लाई को लेकर था, आपूर्ति को लेकर। आगे कैसे पूरा? उसमें कंटीजेंसी प्लान है पीएचईडी का जिसमें वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो जो पुरानी पाइपलाइन है उसको रिपेयर भी करेंगे और जहाँ फ्लश आउट करना है वो भी करेंगे। और वहीं अलवर शहर में गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या भी जोर पकड़ रही है। वार्ड 29 के लोगों ने गुरुवार को मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। स्थानीय महिला शशि गुप्ता ने बताया कि करीब 3-4 वर्षों से जल संकट कायम है। ऐसे में उन्हें टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। उधर एक बुजुर्ग महिला भगवती ने जानकारी दी कि वे परिवार के लिए दूर दराज से पानी लेकर आती हैं। इन लोगों द्वारा जन सुनवाई में अवगत करवाने पर प्रशासन ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। हम मालन गली सिद्धिपुरा मोहल्ला से आए हैं। क्या समस्या है? पानी की समस्या है हमारे बहुत। कब सुना आ रहे हो पानी? कम से कम 20 साल होते हैं पानी। 20 साल? हाँ। कैसे काम चला रहे हो? काम चला रहे हैं, अशोक स्टॉक से ला रहे हैं पानी। आदमी लेकर आते हैं बाल्टी भर बाल्टी को कैन से लाते हैं पानी। गाड़ी से ले रहा। तो ये आपके मोहल्ले के लोग मोहल्ला छोड़ के कहाँ जा रहे हैं बिना पानी के? अब जो बेचारा हम ले रहे हैं जो तुम वहाँ जा रहे हैं और क्या करेंगे? आने की सुविधा नहीं है तो जाएंगे खाली कर करके। कितने लोग छोड़ गए मोहल्ला? बहुत लोग छोड़ गए मोहल्ला। तो अब ये कोई थोड़ा बहुत है कि बहुत बड़ा मोहल्ला है, उसमें से सब छोड़ के जा रहे हैं। आधा खाली हो गया और क्या? ये समस्या आप यहाँ लेके आते हैं तो कलेक्टर कुछ नहीं करता क्या? कुछ भी नहीं करा कलेक्टर के। 2-3 दफा हम यहाँ पे हुआ है, कुछ भी नहीं करता कलेक्टर। तो जलदाय विभाग वाले कर्मचारी वो भी कुछ नहीं करता। हमारा पार्षद है वो भी बेकार है, कुछ भी नहीं करता हमारे पास। देखो हम रहते तो यहाँ 20 साल से ही है, मगर हमारे यहाँ क्या है मतलब पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो हम तो भाई परेशान हो गए पानी से। थोड़े दिन के लिए मतलब दिल्ली चले गए, बच्चे पानी भरे या पढ़ाई करें, तो इस वजह से हम तो गया। काफी लोग चले गए, मतलब पानी की समस्या से तो हमारे पूरा आधा मोहल्ला ही खाली हो गया। आधा मोहल्ला पलायन कर गया पानी की समस्या। तो पानी से ही ज्यादा परेशान है। मेन तो पानी ही है ना। पानी से कहाँ तक बाहर से अशोका टाकी से भर के लाते। आप चाहे जाके खुद देख सकते हो। उधर मालन की गली सिद्धिपुरा लोग मोहल्ला छोड़ गए पानी की समस्या में। पानी की समस्या से ही छोड़ रहे हैं, और तो ऐसे तो कोई नहीं है जो अपना घर ऐसे छोड़ देगा। अलवर के विवेकानंद नगर के समीप नशे में धुत कार चालकों ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन युवकों में एक बोर्ड परीक्षा देने जा रहा था तो दूसरा मोबाइल ठीक कराने शहर आ रहा था। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव निवासी सचिन बलाई अपने साथी सूरज के साथ बाइक पर सवार होकर बोर्ड की परीक्षा देने अलवर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में विवेकानंद नगर के समीप रॉन्ग साइड से आ रही कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी।
कार चालक नशे में धुत थे। वहीं घायल दोनों युवकों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सर हम सीधे आ रहे थे, कार बहुत रफ्तार से आ रही थी, हम साइड में खूब दबा गए साइड में, लेकिन वो कंट्रोल नहीं पाया, काफी हिचके आ रही थी। हम कंट्रोल करते तो हमसे भी नहीं पाया, इतने देर उसने सीधी ठोक दिया हमारी तरफ। शराब के नशे में थे? हाँ सर, उन्होंने पी रखी थी। और गाड़ी में मिली कुछ? हाँ गाड़ी में मिली थी। अच्छा, तो आपके साथ और कौन था? हमारे साथ हम 2 बंदे थे। दूसरे का नाम? दूसरे का वो सचिन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? केसरपुर के। कहाँ जा रहे थे? हम सर बस स्टैंड से मोबाइल लेकर घर पे जा रहे थे। सचिन एक का नाम तो, एक का नाम सूरज है। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे? ये पेपर देने जा रहा। 12वीं के? 12वीं के। रहने वाले कहाँ के? केसरपुर का। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ये उड़े से जा रहा और रोम साइड में गाड़ी परेश भाई, उनमें आमने सामने टक्कर हुई है। कौन सी गाड़ी थी? 4 पहिया की दौड़ी सी गाड़ी साहब, मैं जब था रही है। नशे में थे क्या वो? तो नशे में बोतल लंबी पड़ी है, हम जाके दे थाना में, गाड़ी में बोतल लंबी पड़ी है। किसकी गाड़ी थी पता लगा वो? ये कोई अदूर का ही है, उन्हीं की गाड़ी है। अकबरपुर थाना अंतर्गत अलापुर मोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से पुत्र की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। उनका निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मृतक घर का इकलौता चिराग था। जानकारी के अनुसार सावड़ी का बास निवासी 17 वर्षीय प्रदीप सिंह अपने पिता नरेंद्र सिंह के साथ बाइक से घर जा रहा था। मार्ग में अलापुर मोड़ के समीप तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। ये अकबरपुर से आ रहे थे, शाम को बच्चा पढ़ाई करके आ रहा था और ये पिताजी इसका टेलरिंग का काम करता है, सिलाई का बेचारा है। पिता अपने पापा के साथ आ रहा था, वो लड़का तो अकबरपुर के अलापुर मोड़ के पास में ट्रैक्टर एजेंसी है, उसके सामने एक ट्रक वाला इनको ठोक के चला गया। अज्ञात ट्रक वाला था। ट्रक बता रहे हैं मौके पे देखने वाले पहले ट्रक, लेकिन मौके पे लड़का जो बता रहा है वो ट्रक था। ये पढ़ता था? हाँ पढ़ता था। अच्छा गरीब बच्चा था बेचारा, पढ़ने में होशियार था। अभी इसको 12वीं में इनाम भी मिला था, लैपटॉप मिला था, 12,000 रुपये मिले थे सरकार की तरफ से। हाँ। अच्छा। भाई कितने? भाई एक ही है, 2 बहन भाई हैं। इकलौता है? हाँ, घर का चिराग खत्म हो गया। और वहीं अलवर में बहरोड रोड स्थित जयराज होटल के समीप पिकअप और मोपेड की भिड़ंत हो गई। ऐसे में मोपेड सवार 48 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधविहार निवासी शैलेंद्र सक्सेना फिलहाल राठनगर में किराए के मकान में रहकर मोपेड से सामान सप्लाई करते थे। गत रात्रि वे घर का सामान लेने के लिए बाजार गए थे। इसी बीच बहरोड रोड पर तेज गति से आ रही एक पिकअप ने मोपेड को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप असंतुलित होकर मोपेड सवार पर ही गिर गई, जिससे शैलेंद्र सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के 2 बच्चे हैं और वह घर में इकलौता कमाने वाला था। ये शाम को घर का सामान लेने गया था, तो वो रोंग साइड में एक पिकअप आई और वो पीछे से उसने एक्सीडेंट कर दिया और वहीं वो भाई टकरा गया उससे पेड़ से और वो पिकअप उसके ऊपर गिर गई, वहीं वो एक्सपायर हो गया। मतलब पिकअप गिरी या फिर टक्कर मारी? पहले टक्कर मारी है। हाँ, उसके बाद गिरी है। असंतुलित होकर पलट गई? हाँ बिल्कुल पलट गई। हाँ जी। और ये रहने वाले कहाँ के? ये वैसे तो बुधविहार में रहते हैं और हाल में अभी हम लोग राठनगर माता दीन गराठी वाली गली में रह रहे हैं। किराए के मकान? जी किराए के मकान। ये घर के मकान क्यों नहीं रहते? अभी थोड़ा सा ऐसे ही है। हाँ बस। तो काम क्या करते थे? ये सप्लाई का काम करते थे। उधर हरसौरा थाना अंतर्गत अज्ञात वाहन की टक्कर से दिव्यांग की जान चली गई। एएसआई राजवीर सिंह ने बताया कि ग्राम बावरिया निवासी 62 वर्षीय दिलीप सिंह मेला देखने के लिए गया था। वापस गांव जाते समय आलनपुर के पास अज्ञात वाहन ने उनकी ट्राइसाइकिल को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल दिलीप सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने गुरुवार को दम तोड़ दिया। ये दिनांक 18 को अपने हसौरा के पास में गरीबनाथ महाराज का मेला था, उस मेले में गए थे, तो वापसी में जा रहे थे तो उस दौरान एक्सीडेंट हो गया अज्ञात वाहन से, और अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने को इलाज के लिए लाए थे, जो आज इसकी मृत्यु हुई। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है दिलीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, जाति यादव, बाबरिया का रहने वाला। कहाँ पे एक्सीडेंट हुई? ये अपने गरीबनाथ महाराज का मंदिर है हसौरा के पास में, आलमपुर के पास।
वहाँ पे हुआ फिलहाल अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम विकसित भारत युवा संसद 2025 के जिला स्तरीय दौरे के लिए 150 प्रतिभागी चयनित हुए हैं। गौरी देवी महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल मंजू यादव ने बताया कि कॉलेज में 21 और 22 मार्च को यह आयोजन होना है। ऐसे में जिला स्तरीय दौरे के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मूल्यांकन के बाद 150 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। जिला स्तर पर विजेताओं को राज्य स्तरीय मुकाबले में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके बाद चुने गए प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करेंगे। उधर खैरथल तिजारा जिले से भाग लेने वाली प्रतिभागी रिंकी खातून ने एक देश एक चुनाव पर बल दिया। आज का जो कार्यक्रम है सर विकसित भारत युवा संसद 2025 है, जिसमें 4 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल तिजारा और दीव। इन 4 जगह से बच्चे आएंगे। 150 बच्चों का हम ऑनलाइन जो वीडियो डाला था उससे स्क्रीनिंग वीडियो थी, जिसके बेस पे हमने 150 बच्चों को सिलेक्ट किया। उस 150 बच्चों का 2 दिन में प्रेजेंटेशन होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन के बच्चे बोल रहे हैं, जिससे 75 बच्चे 2 दिन आएंगे। तो इन 150 बच्चों में से जो हमारी जूरी बैठी है, 5 निर्णायकगण जो बैठे हैं, वो लोग इसमें से 10 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और 10 बच्चे फिर कल तक का लास्ट है 25-26 को विधानसभा में होगा, तो वो बच्चे फिर उसके बाद विधानसभा जाएंगे। 10 बच्चे हमारे और हर नोडल मतलब 10 बच्चों को भेजेगा। जैसे राजस्थान में 14 नोडल हैं, तो 140 बच्चे विधानसभा में जाएंगे। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ से 10 बच्चे भेजे, तो वहाँ से 3 बच्चे सेलेक्ट करेंगे और वो फिर वहाँ जाएंगे पार्लियामेंट। इन 10 में से वहाँ 3 बच्चे सेलेक्ट होंगे। वहाँ से 3 बच्चे सेलेक्ट। अच्छा, इन बच्चों ने कैसे वीडियो भेजा था? क्या पूरा उस जो 150 बच्चे सेलेक्ट किए वो किस आधार पर सेलेक्ट किए थे? माई भारत पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन कराना था बच्चे को और उसके बाद 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना था, जिसका टॉपिक रखा गया था कि आपकी दृष्टि में विकसित भारत क्या है, तो आप क्या सोचते हैं विकसित भारत कैसा होना चाहिए। उस पर वीडियो अपलोड किया था। फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, स्क्रीनिंग कमेटी, जिसने उसमें से 150 बच्चों को मार्किंग की थी। मार्किंग का जो पैटर्न था वो भी वहीं से आया था कि इस बेस पे आपको मार्किंग करनी है। उस बेस पे मार्किंग करके वो 150 बच्चे हमने सेलेक्ट किए। 4 जिलों में कितने बच्चों ने माय भारत पोर्टल पे अपना वीडियो अपलोड किया था? 188 आए थे, पर उसमें से कुछ ऐसे थे कि अदर स्टेट में चले गए। 176 हमारे पास। जी, मेरा नाम रिंकी खातून है। मैं खैरथल तिजारा जिले से हूँ और बेशक मैंने रजिस्ट्रेशन यूथ पार्लियामेंट के लिए किया था। माय भारत पर तो हम लोग पहले से ही रजिस्टर्ड थे। हमने इस इवेंट के लिए रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ और मुझे कॉल के माध्यम से पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन, जब मैं मानती हूँ कि देश का संविधान एक है, जब भारत एक है, तो इलेक्शन एक क्यों नहीं हो सकते। और इलेक्शन एक होना, जब भी हम बात करते हैं तो लोगों की बहुत विभिन्न प्रतिक्रियाएं आती हैं। ये विभिन्न प्रतिक्रियाएं बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत बार हमारे भारत में पहले भी हो चुका है। न जाने कितना अंधाधुंध पैसा हम लोग रैलियों में निकाल देते हैं, कितना अंधाधुंध पैसा हम लोग चुनावों में निकाल देते हैं, कितना अंधाधुंध पैसा हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करने में लगा देते हैं। अगर हम सोचें कि वही पैसा हम भिखारियों के लिए लगाएं तो उन्हें क्या घर नहीं मिल सकता? अगर हम वही पैसा चिकित्सा में लगाएं तो बीमारी जो पीड़ित है उन्हें इलाज नहीं मिल सकता? अगर वही पैसा हम ऐसे लोगों के लिए लगाएं जिनके पास आवास सुविधाएं नहीं है तो उन्हें आवास नहीं मिल सकता? तो मेरा मानना है 1 नेशन 1 इलेक्शन भारत के लिए अत्यधिक आवश्यक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के माध्यम से हम भारत को विकसित जरूर बना लेंगे, और वो भारत जिसकी पूरी दुनिया मिसाल देता है, वो भारत जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, वही तो बात है कि हंसते मिटती नहीं हमारी। ऐसा देश ठान ले तो क्या हम विकसित नहीं हो सकते? एक देश एक चुनाव के माध्यम से हम अवश्य विकसित हो सकते हैं। अब टॉप 10 में जाओगी तो जो विधानसभा में आप क्या भूमिका रहेगी वहाँ, और कौन से मुद्दे पे आप ज्यादा बहस करोगी? देखिए, यूं तो 10 लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें तो केवल 1 सीट चाहिए और मैं पूर्णतः विश्वास रखती हूँ अपनी प्रतिभा पे कि मैं जरूर जाऊंगी। और वहां जाने के बाद अलवर जिले का नेतृत्व करना भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। देश अक्सर हमें सिखाया जाता है कि राजनीति गलत चीज है, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहूंगी भारत में राजनीति के अंतर्गत हम जैसे युवाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं अपनी भूमिका जरूर और बहुत बखूबी। देखिए, क्या है कि एक तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार का और माय भारत पोर्टल का और नेहरू युवा केंद्र का, इतनी अच्छा हमें मौका दिया। हमने क्या किया, पहले एक वीडियो शूट किया, हमारा पहले ही माय भारत पे जो रजिस्टर्ड था। उसके बाद हमने वहाँ पे वीडियो अपलोड किया, जो कि वहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल में हमने उसको वेबसाइट पे अपलोड किया वीडियो को। वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे पास कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद हमको बताया गया कि आपको इस जगह आना और ये टाइम आपका रहेगा, और इस तरीके से वीडियो ये हुआ।
देश के बारे में क्या आपका विचार है और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपने क्या परसेंटेज? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम 2047 को हम टारगेट कर रहे हैं कि हम भारत देश को एक विकसित राष्ट्र की भूमिका में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि अगर जो बजट आ रहा है या फिर जो खर्चा बेफिजूल में हो रहा है, तो उस खर्चे को हम एकत्रित करके कहीं ना कहीं सेट करके लगाया जाए। चुनावी प्रचारों में और दुनिया भर की चीज़ों में इतना सारा पैसा खर्च होता है, तो अगर उस चुनावी खर्चे को हम एक बार में कर दें, चुनाव एक बार में हो जाए, तो सारा खर्चा बचेगा और उस खर्चे को कहीं ना कहीं हम एजुकेशन में, अस्पताल की दवाइयों में, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आवश्यक चीज़ है और इसके ऊपर चर्चा करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या नाम है और कहाँ से आए? जी, मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरा नाम युवराज प्रधान। अकबरपुर थाना अंतर्गत ग्राम एमटीपुरा में सितंबर 2024 में 3 भैंसों की चोरी के मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। पीड़ित नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि घटना की रात वह अपनी बहू का इलाज कराने के लिए अलवर जिला अस्पताल में आया था। इसी दौरान चोरी हो गई। तब से अब तक 6 बार जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में जाने सहित रेंज आईजी से मिलने का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। पीड़ित को कार्यवाही का सिर्फ आश्वासन मिलता है। सर, मैं अकबरपुर थाने में इमतीपुरा गांव से आया हूँ। मेरी 2024 में 2 सितंबर की रात को 3 भैंसों को चोरी कर ले गए थे। मेरी पुत्रवधू की डिलीवरी हुई थी, तो हम दोनों मियाँ बीवी हॉस्पिटल अलवर आ गए थे। तो उसके बाद में जो है सुबह चेत हुआ बच्चों को, तो तीनों भैंस गायब मिली थी। फिर हमने बीटीएस सीडीआर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, उनकी सीडीआर बीटीएस निकलवाई। फिर चोरों का पता लगाया कामा साइड में, कैथवाड़ा कामा। फिर उनकी सीडीआर में पता चला, नाम पता सब पुलिस के पास आ गए। हम हर बार जन सुनवाई आते कलेक्टर के साथ, 6 बार आ गए थे। अब तक कितनी बार जन सुनवाई हो चुके? 6 बार आ चुका सर। हाँ, क्या आश्वासन मिलता है यहाँ पे? हाँ, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनको जल्दी अरेस्ट कर लेंगे, ये आश्वासन मिलता है। मैं आईजी साहब के पास भी पहुंच गया। अच्छा, वहाँ भी उन्होंने एसपी साहब को लिख दिया कि विशेष टीम बनाकर इनकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए। लेकिन यहाँ पर वही ढाक के 3 पात कोई नहीं चल रहा है। पर पुलिस पता नहीं क्या करना चाहती है। और एक मैं पिछली बार 2024 में पशुपालन में सम्मानित भी हुआ था मैं जिला स्तर पर। उसके में मेरी बढ़िया भैंस थी सर, मुर्रा नस्ल की 3 भैंस थी, 4.5 लाख रुपए की। और आज तक इनके पास सबूत है, पुख्ता सबूत है, लेकिन ये काम नहीं कर रहे पुलिस वाले। जिले में गुरुवार से 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। 2 अप्रैल तक चलने वाली इन परीक्षाओं में 68,000 से अधिक परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। वहीं केंद्रों पर चहल पहल बनी रही। उधर यशवंत स्कूल के प्रधानाचार्य और केंद्राधीक्षक डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक एग्जाम होगा। पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा के लिए प्रत्येक कमरे में 1 वीक्षक लगाया गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा का शुभारंभ आज 20 मार्च से दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक हो रहा है। और आज अंग्रेजी विषय का पेपर है और इस परीक्षा केंद्र यशवंत स्कूल पर 302 बच्चे विभिन्न विद्यालयों के यहाँ परीक्षा देने आए हुए। सर, किस तरह की सुरक्षा और किस तरह की? देखिए, राज्य सरकार के अनुसार आज अंग्रेजी की परीक्षा है, तो अंग्रेजी विषय का कोई भी वीक्षक हमारे द्वारा यहाँ नहीं लगाया गया है। और हर कमरे में 1 वीक्षक लगाया गया है और 3 कमरों के बाद 1 सुपरवाइजर की व्यवस्था की गई है। पहली बार आज परीक्षा हो रही है 8वीं की, तो सभी बच्चों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपने रोल नंबर के अनुसार ही बैठे। और हमारे शिक्षक को भी कह दिया गया है कि अपने कक्ष में अब रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को बैठाएं। शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा चल रही है। ब्रह्म कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा राज्य स्तरीय अभियान आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण संचालित हो रहा है। इसके तहत अलवर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आर्मी एरिया इटाराना, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र ठेकड़ा और अन्वेषण भवन में सैन्य और पुलिस कर्मियों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए। सत्रों के दौरान सभी सुरक्षा कर्मियों को राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराया गया। इससे उन्होंने मानसिक शांति, आत्मिक स्थिरता और तनाव मुक्त जीवन का एहसास किया। ब्रह्म कुमारी प्रियंका, अस्मिता और ब्रह्म कुमार दत्ता ने प्रभावी गतिविधियां संपन्न कराई। इससे सुरक्षा कर्मियों को अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने की प्रेरणा मिली। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव के पिता के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। गुड़गांव के ग्राम जमालपुर स्थित उनके निवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे। वहीं भाजपा राजस्थान अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने भी संवेदना जाहिर की। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ शोक व्यक्त करने पहुंचे, साथ ही अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की।
इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अन्य नेता और पदाधिकारी शामिल थे। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वर्गीय यादव के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिश्रा के अलावा शकुंतला रावत, पूर्व विधायक जौहरीलाल मीणा, कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान, आर्यन जुबेर, संजय यादव, श्वेता सैनी और अजीत यादव आदि की उपस्थिति रही। अलवर के दाऊदपुर फाटक के अंदर स्थित शिव हनुमान मंदिर में महिला श्रद्धालुओं ने शीतलाष्टमी की कथा सुनी और पूजन किया। मंदिर के पुजारी गगन शर्मा ने बताया कि पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है। इसे बासोड़ा पूजन भी कहा जाता है। वहीं अनेक श्रद्धालुओं ने गुरुवार को व्रत रखा और कई भक्त शुक्रवार को व्रत करेंगे। उधर दाऊदपुर निवासी प्रमिला गुप्ता ने बताया कि इस दिन माता की पूजा करने से चेचक आदि रोगों से दूर रहने की मान्यता है। उधर मोहल्ला चावंडपाड़ी स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने शीतला माता की कथा सुनी। यहां मौजूद श्रद्धालुओं के अनुसार इस दिन माता की पूजा करने से रोगों से दूर रहने की मान्यता है। वहीं माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। के बाद अगले दिन इसकी शीतला माता की पूजा की जाती है। ये कहा जाता है कि छोटे बच्चों के लिए देवी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के चेचक वगैरह के खतरा रहता है, उनके लिए इनके ठंडा बासी का पूजा करा जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? राबड़ी, दही, पुए, मीठे चावल और पकौड़ी, चने की दाल, हल्दी, पूरियाँ, ये सब चढ़ता है। भैया इसके लिए एक दिन पहले हमें बनाना होता है इसका खाना। इसको बासोड़ा भी कहते हैं, इसीलिए से बासोड़ा कहते हैं। और आज सुबह फिर उठ के हम लोग नहा धो के इसे पूजा करने आते हैं। फिर इसी को हम आज दोपहर तक खाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसे खाने से मतलब अपने शरीर में जो रोग होते हैं ना वो भी दूर हो जाते हैं, और छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये पर्व मनाना। हम इंतज़ार करते हैं इस पर्व का एक साल। कब आता है ये पर्व? ये भैया मार्च में आता है। हाँ, होली के 8 दिन बाद ही आता है बासोड़ा। इसको बासोड़ा कहते हैं। बूढ़ा बासोड़ा भी पूजा जाता है। बूढ़ा बासोड़ा भैया अभी आएगा ना, अभी आएगा, वो बाद में। खाटू धाम में अलवर से पहुंचे अनेक भक्तों ने सेवा कार्य में अपना योगदान दिया। इनमें शामिल निर्मल प्रकाश सूरा ने बताया कि यहां सैकड़ों भक्तों द्वारा भंडारे, प्याऊ और क्लिनिक आदि लगाकर सेवाएं दी गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरीक द्वारा शीश दान की कथा का जिक्र भी किया। साथ ही बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश लेकर आशीर्वाद दिया था कि वे हारे हुए भक्तजनों का सहारा बनेंगे। साथ ही उन्हें अपना नाम भी दिया। उधर खाटू धाम पहुंचे पदयात्रियों में टीम लीडर सूरा के अलावा उमेश राज, मनोज शर्मा, जोगेंद्र सिंह बना, आशीष शर्मा, महेंद्र, राजेंद्र, पंकज, जयप्रकाश, अमन, सुरेंद्र और प्रेम आदि शामिल थे। आज हम खाटू श्याम जी में उमेश राज जो हमारे एमडी है, उनके नेतृत्व में पूरी टीम दल बल के साथ सैकड़ों की संख्या में हम खाटू जी पधारे हैं। और उमेश राज डेवलपर के नेतृत्व में जो एमडी हैं, उनके नेतृत्व में खाटू बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले समय में यह दल बल पूरे भारत में अपना वर्चस्व और अपना परचम फहराएगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर की ओर से राइजिंग राजस्थान के तहत 10,000 करोड़ से ज्यादा के MOU किए गए थे। इनमें से अब धरातल पर काम होने लगा है और कई इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अलावा अनेक इंडस्ट्री में निर्माण कार्य चल रहा है। यह जानकारी देते हुए महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही विभाग और राज्य सरकार द्वारा मिलकर इंडस्ट्रीज के सामने आ रही समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान के तहत जिला इन्वेस्ट समिट और स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंटों के साथ जो MOU हुए थे, तो अलवर ज़िले के निवेश पोर्टल पर आज दिनांक हमको 401 शो हो रहे हैं। और इसमें डिपार्टमेंट वाइज सबका स्टेट लेवल पे भी रिव्यू हो रहा है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पर भी रिव्यू हो रहा है। तो जो राइजिंग राजस्थान के तहत MOUs किए गए थे उसमें अब धरातल पर आ रहे हैं और इनका जो हमने कैटेगरीज कर दिया है कंप्लीट और माइलस्टोन कंप्लीट कर दिया है। तो आज दिनांक तक 47 यूनिटों में प्रोडक्शन चालू हो गया है और 105 यूनिट में कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। तो राइजिंग राजस्थान के तहत जो MOU किए थे वो अब धरातल पर आ रहे हैं और इनकी जो भी समस्याएं हैं
उनका समाधान किया जा रहा है। और हर महीने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग के लिए 2 बार मीटिंग होती है। तो जो राइजिंग राजस्थान के तहत जो एमओयू किए गए थे वो अब धरातल पर आए। सर, पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी एमओयू हुए थे, तो उसमें क्या चल रहा है सर? पर्यटन के क्षेत्र में जो एमओयू हैं, जो सरिस्का एरिया में जो लैंड चाहते हैं वो अभी पेंडिंग में है। बाकी जिन लोगों ने लैंड अपने और जगह लिए हैं तो उनमें कन्वर्जन की और की काम चल रहा है, किसी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उनमें भी धरातल पर काम चालू हो गया है। सर, अलवर जिले के कितने करोड़ के एमओयू थे सर? अलवर जिले के जो जिला स्तर पे एमओयू हुए थे उसमें 240 एमओयू थे, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के थे। और जिसमें अब सभी एमओयूज की मॉनिटरिंग हो रही है और सब उनमें अधिकतर धरातल पर आ रहे हैं। सामुदायिक रेडियो कनेक्ट नौगांवा में रेडियो कार्यक्रम कानून की बात आयोजित किया गया। द्वितीय कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने भाग लिया। साथ ही होस्ट शाकिर हुसैन रहे। इस दौरान एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया आदि के बारे में चर्चा की गई। साथ ही कई अन्य पहलुओं की जानकारी दी गई। उधर रेडियो कार्यक्रम के दौरान कॉल करने वाले श्रोताओं को आवश्यक विधिक जानकारी प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। और वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी ने आदर्श सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का भ्रमण किया। उन्होंने बच्चों के संरक्षण एवं उन्हें विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना, नालसा आदि की जानकारी दी। मौके पर कुल 23 विशेष योग्यजन बच्चे मौके पर उपस्थित मिले। फाउंडेशन का संचालन पायल प्रधान द्वारा किया जा रहा है। उधर इस अवसर पर समाज सेवक ललित बेनीवाल और जेपी मीणा भी उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी नवज्योति कंवरिया ने परसाकाबास में रात्रि चौपाल के दौरान आम जन की समस्याओं को सुना। यहां अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में परिवादी पहुंचे और सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट, विद्युत और पेयजल से जुड़ी शिकायतें रखी। वहीं SDM ने संबंधित विभाग को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। आज भी रात्रि चौपाल का आयोजन परसाकाबास ग्राम पंचायत में किया गया है। यहाँ पे लगभग हमारे 20 से 22 परिवार आए हैं, जिनमें से मुख्यतः बिजली, पानी और सड़क पे हुए अतिक्रमण के संबंध में है।
प्रयास करेंगे कि आगामी हम कुछ ही दिवस में हम इनका निस्तारण करवा सके। विशेष रूप से जो हमारे पास शिकायत आई है, जो यहाँ पे नवनिर्मित है स्टेट हाईवे, उसके ब्रेकर लगवाने के संबंध में है, संबंधित जो अधिकारी है एएन साहब स्टेट हाईवे के, उनसे मैं चर्चा करके और इस पे हम कोशिश करेंगे अगर उनके नॉर्म्स के अनुसार है तो ब्रेकर हम यहाँ पे लगवा सकें। बहादुरपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने व्यावसायिक शिक्षा के तहत भ्रमण किया। उन्होंने अलवर शहर के 2 प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की। प्रधानाचार्य मेहताब सिंह चौधरी ने बताया कि 40 विद्यार्थियों के ग्रुप ने शहर के एक निजी ब्यूटी पार्लर एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थित कीमत राय गुप्ता फाउंडेशन का भ्रमण किया। ब्यूटी एवं वेलनेस कार्यक्रम के प्रयोग परीक्षण के तहत यह भ्रमण किया। इस दौरान संस्था के मैनेजर ने उन्हें बताया कि किस तरह से पार्लर के जरिए आजीविका को उन्नत बनाया जा सकता है। उन्होंने MIA में स्थित QRG फाउंडेशन का भ्रमण कर कर्नल RS निर्वाण से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस दौरान शिविर प्रभारी कन्हैया लाल, सह प्रभारी अशोक शर्मा, राजेंद्र सिंह वर्मा, विशाल जांगेड़, महेश यादव, प्रिंस डंग एवं वोकेशनल प्रभारी प्रिया यादव मौजूद रहे। इससे पहले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य चौधरी सहित उप प्रधानाचार्य इब्राहिम खान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम टोडा नगर के लोगों को पानी की समस्या के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू योजनाओं को स्थानीय स्तर के नेता, कार्मिक और ठेकेदार फेल करने में लगे हुए हैं। खासी लागत से टंकियां और बोरिंग सहित पाइपलाइन डाली गई, फिर भी ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। एक दिन आया साहब, उसके बाद में आज तक नहीं आया और रोज जनता बैठी रहे, परेशान है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हवलदार रूप सिंह है। रूप सिंह जी, तो पानी की व्यवस्था है, JJM स्कीम केवल बनी है, पानी की व्यवस्था गांव के अंदर प्रॉपर नहीं है साहब। कभी तो कनेक्शन नहीं हुआ, कभी कह रहे परसों आ जाएगा। आज उन बातों को हमने जयन साहब को बताए तो जयन साहब ने कही कि परसों आ जाएगा, तो उन बातों को कोई 20 दिन हो गए, पानी आ ही नहीं रहा साहब। एक दिन आया है बस, उसके बाद 25 दिन से पानी नहीं आया, बिल्कुल नहीं आ रहा। और आश्वासन दे रहे रोज आएगा, आज तक नहीं। और कितने परेशान हो? बहुत ज्यादा परेशान है पानी के लिए। ठेकेदार है वही आता था कभी कभी, और बाद में उसने वर्करों को भेज दिया। काफी दिनों से, लगभग 6 महीने से हमारे ऊपर के मोहल्ले में जो लाइन खुली पड़ी थी उसको दाब के चले गए। एक दिन उन्होंने ट्रायल भी किया था, उसके बाद में लगभग 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन अब नल नहीं आ रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजराज सेन है। कहाँ से हैं आप? मैं टोडा नगर लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति। स्कीम के बारे में आज बात कर रहे हैं। टोडा नगर के अंदर ये जो JJM की स्कीम है, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए की, और इस स्कीम में पानी के नाम से कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ यहाँ पर नल लटका दिए गए हैं, पूरे सड़क खोद दी गई, पानी नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण सब परेशान हैं। बस एक दिन ट्रायल के लिए थोड़ा पानी आया, उसके बाद में बंद। यानी कि ठेकेदार, नौकर, ये अफसर, ये नेता, ये सब गरीब को लूट लूट के खा रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य, गरीब की जितनी भी स्कीम है वो सारी नेताओं के लिए, ठेकेदारों के लिए या मंत्रियों के लिए, अफसरों के लिए, और गरीबों के लिए ये स्कीम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार से, ये मोदी जी, ये क्या आपने पूरा देश को खोद के रख दिया है, यहाँ पानी तो भिजवाओ। मालाखेड़ा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और घरों में रंग पंचमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान अबीर गुलाल से होली खेली गई और राधा कृष्ण भगवान के भजन गाए गए। जमालपुर स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर एवं घरों में भी रंग पंचमी यानी देव पंचमी परंपरागत ढंग से मनी। यहाँ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। पंडित अशोक मिश्रा और जगदीश शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। नारायणपुर क्षेत्र के खेड़ापति बाबा पीर संजयनाथ महाराज की तपोस्थली धामेड़ा धाम में स्थित है। यहाँ वार्षिक मेले और विशाल भंडारे को लेकर महंत विवेकनाथ महाराज की अध्यक्षता में बैठक हुई। 14 अप्रैल की रात्रि को भजन सत्संग का आयोजन होगा और 15 अप्रैल को वार्षिक मेले एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जयराम और महावीर यादव द्वारा महासी कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। इस मौके पर कैलाश चंद यादव, छाजूराम यादव, महेश कुमार सैनी, मोनू शर्मा, मदन गुजर, उमराव यादव और नारायण यादव आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा नगर पालिका परिसर में फार्मर पंजीयन शिविर शुरू हो गया है। इसमें किसान पंजीयन कराने के लिए पहुंचे। यह शिविर 2 दिन और चलेगा। उधर तहसीलदार मेघा मीना के अनुसार यहां मालाखेड़ा पालिका के किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। हालांकि अन्य क्षेत्र के किसानों के पहुंचने पर उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है।
उधर शिविर के दौरान पटवारी मनोज कुमार, अमरचंद, पंचायत समिति के करण सिंह एवं विनोद कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के पृथ्वीपुरा में शीतला माता के धार्मिक स्थल पर गुरुवार सुबह 5 बजे से ही महिला श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। ये महिलाएं भजन गाते हुए पहुंची, साथ ही नवजात बच्चों को भी ढोक दिलाई गई। होली के 7वें दिन बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है। इसका आध्यात्मिकता के साथ ही सामाजिक और वैज्ञानिक जुड़ाव भी है। इस पर्व के बाद ठंडी प्रवृत्ति के एवं ताजा और शुद्ध भोजन की दिनचर्या शुरू हो जाती है। मौसम के अनुकूल महिलाएं बासी भोजन का उपयोग बंद कर देती हैं। अकबरपुर कस्बे में बास्योड़ा पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ रात्रि को पकवान बनाकर गुरुवार सुबह शीतला माता को भोग लगाया गया। साथ ही शीतला माता मंदिर में पूजन के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही। मान्यता है कि शीतला माता के पूजन एवं कथा सुनने से बच्चों में खसरा और चेचक जैसी बीमारियां नहीं पनपती। उधर श्रद्धालु महिला कस्तूरी देवी के अनुसार हर वर्ष की तरह परंपरा के अनुसार पर्व मनाया गया है। आज हमारा बासेड़ो है, अकबरपुर में बासेड़ो मनाया गया है, सेड़ माई, और 1 साल बाद आता है ये त्योहार। सभी मिलकर सभी कोई गंजी बनाती है, राबड़ी बनाती है, हलवा बनाती है, पुआ, पूरी, पकौड़ी जो भी रात को बना कर धर देती है जब शिवरात से पूजते हैं। और माता का बहुत जोर का पूजन करवाते हैं। दुनिया सारी मिलकर मेलों भर रही है हमारे यहाँ पर, और सभी को खूब मनाया जाता है। पानी ले आती हैं, दूध, कच्चा दूध ले आती हैं और माता को खूब पूजती हैं। ये हमारे त्योहार है, 12 महीना माता है। होली के 8 दिन बाद आता है। होली का 8वें दिन बाद है होली। विश्वत्वारी बासेड़ो। राजपुर बड़ा में चुपड़ी तोड़ो खुल के बोलो पर शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान पहुंची टीम में श्रुति पांडे, डॉक्टर विजेंद्र स्वामी, उपासना भट्ट, रेणु कुमारी, आकिब खान और विक्रम सिंह राजपूत आदि शामिल थे। इस दौरान संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर चुप्पी तोड़ने और खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इसके लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। अकबरपुर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत सफाई के लिए टेंडर छोड़ा जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में सर्वे जारी है। साथ ही पंचायत द्वारा रोड और नालियों की नपाई करवाई जा रही है। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि शहर की तर्ज पर गांव में भी सफाई करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। क्षेत्र में नालियां और स्वच्छता कॉम्प्लेक्स आदि का एस्टीमेट बनने के बाद ही टेंडर जारी किया जाएगा। देखिए, राज्य सरकार का अब स्पष्ट वो है मंशा कि गांव में भी शहर की तर्ज पे सफाई हो। उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है, तो उसके तहत हम एस्टीमेट बनवा रहे हैं और जल्दी टेंडर जारी करेंगे कि भाई कितनी नालियां हैं गांव में, कितनी लंबाई रोड पे सफाई होगी, कितने स्वच्छता कॉम्प्लेक्स हैं। उसका एक एस्टीमेट बनने के बाद में इसके टेंडर जारी करेंगे और गांव में रोज़ सफाई करवाने की व्यवस्था की ओर हम अग्रसर हैं। तो अपने राज्य सरकार की ऐसी योजना है, कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा और अपने पंचायत समिति सरकार का सभी ग्राम पंचायतों में इस तरह का प्रोग्राम चलाने का विचार है कि हर गांव साफ सुथरा हो। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की कमी के चलते रात्रि को मरीज बिना उपचार करवाए वापस लौट रहे हैं। ग्रामीण हरिराम प्रजापत ने बताया कि श्वान के काटने पर वे यहाँ पहुंचे तो उपचार नहीं मिल पाया। वहीं अन्य ग्रामीणों का कहना है कि अकबरपुर अस्पताल में मात्र 2 ही डॉक्टर हैं। इनमें से भी एक चिकित्सक बैठक आदि के नाम पर अक्सर नदारद रहते हैं। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के बावजूद रात में यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रुकता। अकबरपुर अस्पताल में मैं मेरे को अभी थोड़ी देर पहले कुत्ता खा गया और ये मना कर रहे हैं लोग यहाँ के नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो सुबह लगाएंगे इंजेक्शन। और अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट भी हुआ था। हाँ, अभी डॉक्टर वो क्या बोला एक्सीडेंट हुआ थ्रेसल से, बाड़ा वाला लड़का का, हमारे कुमार लगे भाणजो लगे, वो जा रहा हूँ गए वापस आए हो, वहाँ कोई थ्रेसल के एक्सीडेंट हो गया, उसको भी ना लिया इन्होंने, वहाँ भगा दिया। कोई देख रहे कि नहीं है इधर, कोई डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या है, डॉक्टर की काफ़ी समय से ज़्यादा कमी है। और अभी मेरे सामने 2 पेशेंट ऐसे आए थे, एक के कुत्ता खा गया था, एक के बंदर खा गया था, लेकिन कोई देख रेख की सुविधा नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर रुकते नहीं हैं, ये तनख्वाह लेते हैं लाख 2-2 लाख रुपए, जनता के पैसे की धज्जे उड़ाते हैं। न इनके पास दवाइयों की सुविधा है, न कुछ की सुविधा है। अच्छा, अभी एक्सीडेंट भी आया और अभी हमारे यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, नॉर्मली एक्सीडेंट था, सब कुछ नहीं था, लेकिन ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन उसको भी रेफर कर दिया। इस प्रकार की यहाँ पर हरकतें हैं। डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टरों की भी कमी है यहाँ पर।
और डॉक्टर आते हैं वो भी ऐसे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। 2 डॉक्टर है, वो सुबह 12 घंटे कम से कम एक डॉक्टर रात को तो रुके। रामगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में गुरुवार को बासोड़ा पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहां शेड मोहल्ला स्थित शीतला माता मंदिर पर शुक्रवार की रात्रि माता का जागरण आयोजित हुआ। प्रजापति समाज ने यह आयोजन किया। वहीं गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे से ही शीतला माता मंदिर पर महिलाओं की आवाजाही आरंभ हो गई। श्रद्धालुओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर शीतला माता मंदिर विकास समिति से जुड़े रामानंद, बाबूलाल प्रजापत, पन्नीलाल, ईश्वर सिंह, बंटी प्रजापत, दीपक, मनीष और सेठू प्रजापति आदि मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता शीतला पर बासोड़ा का प्रोग्राम किया गया, जिसमें रात्रि को भव्य जागरण और सुबह बासोड़ा पूजन किया गया। पूरा प्रजापति समाज और पूरे रामगढ़ ने पूरा सहयोग दिया, जिसमें यह प्रोग्राम जो था, यह त्योहार जो था हर्षोल्लास से मनाया गया। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा को लेकर गुरुवार को रामगढ़ में शेखावत बाग रिसोर्ट से कलश शोभा यात्रा निकली। इससे पूर्व पदम सिंह शेखावत और दुर्गा शेखावत सहित अन्य श्रद्धालुओं द्वारा श्री गणेश पूजन किया गया। वहीं कस्बे के प्रमुख मार्गों से यह कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मोहनलाल शर्मा, झमन सोनी, नेमीचंद खंडेलवाल, घनश्याम खंडेलवाल, रवि शर्मा और राहुल शेखावत आदि मौजूद रहे। यह भागवत कथा डॉक्टर हरिदास महाराज कर रहे हैं। अलवर भरतपुर रोड पर बड़ौदा में स्थित रेणु पब्लिक स्कूल के पास सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हिंगोटा का बास निवासी बने सिंह चौधरी बुधवार की देर शाम करीब 8 बजे बड़ौदा मेव की ओर आ रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल को बड़ौदा मेव सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बने सिंह को मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये घटना कल 7:30 पौने 8 बजे के बीच है। बने सिंह चौधरी नशा मुक्ति केंद्र हिंगोटा वाले, वो अलवर साइड से आ रहे थे, तो रेणु पब्लिक स्कूल के सामने अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी और वो वहाँ गिर गए। बाद में हम उन्हें 8 बजे हमें सूचना मिली, हम पहुंचा, हम उन्हें 8:15 बजे हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल बुधवार को शाम 8:30 बजे करीब एक एक्सीडेंट केस को लाया गया, जिसका नाम बने सिंह सन ऑफ श्री लल्लू राम, जिसकी उम्र करीबन 50 वर्ष करीब थी, जिसको सीएचसी बड़ौदा में पर लाया गया। उसको ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर आशीष जी के द्वारा चेक करने के उपरांत मृत घोषित किया गया, जिसका पोस्टमार्टम आज सुबह 9:30 बजे करके सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। खैरथल में गुरुवार को बासोड़ा पर्व श्रद्धा पूर्वक मना। कस्बे के खंडेलवाल धर्मशाला और रेलवे स्टेशन के पास श्रद्धालु महिलाओं ने शीतला माता की कथा सुनी। साथ ही एक दिन पहले बने ठंडे पकवान अर्पित किए गए। महिलाएं गीत गाती हुई शीतला माता के मंदिर पहुंची और पूजन किया। खैरथल जिला कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में लोगों ने अपनी परिवेदनाएं रखी। अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। जन सुनवाई में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खैरथल जिला कलेक्टर कार्यालय पर मातौर सरपंच कृष्णा चौधरी के नेतृत्व में ग्रामवासी पहुंचे। उन्होंने मातौर को खैरथल नगर परिषद में जोड़ने की मांग उठाई। साथ ही एडीएम शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद खैरथल में मातौर को छोड़ दिया गया है, जबकि यह सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नगर परिषद खैरथल में जोड़ने के लिए ज्ञापन देना आए हैं, क्योंकि सरकार का फैसला है कि मातौर का ये खैरथल के नगर परिषद का जो परिसीमन होगा वो इसके 5 किलोमीटर के दायरे में होना है। तो मातौर बिल्कुल 5 किलोमीटर पर है, खैरथल निकलते मातौर है, जबकि खैरथल से दूर श्यामा का ये 8-10-12 किलोमीटर तक के गांव जोड़ दिए गए, मातौर को छोड़ दिया गया। तो हम यही निवेदन करना है कि हमें मातौर को दोबारा परिसीमन में जोड़ करके नगर परिषद में जोड़ें, अन्यथा फिर हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। खैरथल लायंस क्लब मंडी की साधारण सभा का आयोजन बुधवार शाम संपन्न हुआ। इसमें वर्ष 2025-26 के लिए सर्वेश गुप्ता को अध्यक्ष, सुभाष गोयल को सचिव एवं शिव खंडेलवाल को निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर राजेश पमनानी, विनोद वलेचा, प्रदीप मलिक, परमजीत और रिंकू मेहता आदि उपस्थित रहे।
तिजारा में विश्व प्रसिद्ध श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण संपन्न हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश जैन ने दूसरी बार अध्यक्ष पद की शपथ ली। साथ ही महामंत्री नरेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष शंभूलाल जैन सहित रवि जैन, नरेंद्र जैन, अमन जैन और करीब 10 लोगों ने शपथ ग्रहण की है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चंद्रप्रभु की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन एवं नमोकार मंत्र के साथ की गई। यह चुनाव रामावतार शर्मा और नंदकिशोर आर्य की देखरेख में संपन्न हुए। साथ ही इस अवसर पर नगर परिषद के उपसभापति हरीश सांवरिया, पूर्व उपसभापति बने सिंह बिधूड़ी, देशपाल यादव, वरिष्ठ समाज सेवी बाबूलाल जैन, बच्चू सिंह जैन और फिरोजपुर के नगर पालिका अध्यक्ष मनीष जैन आदि मौजूद रहे। नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा गत दिनों चलाए गए विशेष सफाई अभियान के अंतर्गत 510 टन कचरा उठाया गया। अभियान का शुभारंभ जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा किया गया था। अभियान के तहत 4 टास्क फोर्स टीमों ने शहर के 60 वार्डों एवं प्रमुख सड़कों की सफाई सुनिश्चित की। साथ ही 45 नए डस्टबिन मुख्य मार्गों एवं बाजार क्षेत्रों में स्थापित किए गए। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत भिवाड़ी में प्रतिदिन 150 टन की क्षमता वाले कचरा प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना होगी। टपुगड़ा के ग्राम धीरी आवास में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्यवाही हुई है। यहाँ कई खसरों में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्यवाही बीडा और भिवाड़ी तहसीलदार शैतान सिंह यादव के नेतृत्व में की गई। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजगढ़ पंचायत समिति सभागार में 6 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों की भागीदारी रही। कार्यक्रम प्रभारी सुबे सिंह ने बताया कि प्रथम दिन पंचायती राज सशक्तिकरण, ई फाइल सिस्टम और प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई। इसके अलावा आगामी दिनों में कई अन्य सत्र आयोजित हुए। कार्यशाला में विकास अधिकारी विक्रम सिंह गुजर, अतिरिक्त विकास अधिकारी विजेंद्र सिंह बबेली, हरफुल मीणा, महेश चंद शर्मा, सुबे सिंह शर्मा, श्याम प्रकाश तिवारी और सियाराम सैनी आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत समिति सभागार राजगढ़ में 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत राज सशक्तिकरण और इसमें ई फाइलिंग सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी एवं चर्चा साझा की गई। एक दूसरे प्रतिनिधियों और कार्मिकों के अनुभव भी साझा किए गए। द्वितीय दिवस में पुनः सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों का फिर संयुक्त आमुखीकरण कार्यशाला आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा योजना, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, पेंशन आदि विषयों पर भी एक दूसरे को जानकारी उपलब्ध कराई गई एवं चर्चा साझा की गई। तीसरे दिवस में आज ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायकों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में समस्त जो ऑनलाइन पोर्टल है राज्य सरकार के, सभी पोर्टलों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है जा रही है। पोर्टल मुख्य PDI पोर्टल, TMT पोर्टल, EFMS, ई ग्राम स्वराज, ई पंचायत पोर्टल आदि, इन सभी पोर्टलों के बारे में जानकारी उपलब्ध होने से हमारे स्टाफ के कार्मिक अच्छी गुणवत्ता के साथ फील्ड में कार्य करेंगे और अच्छी कार्यकुशलता के साथ कार्य करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा विभाग के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक राजगढ़ में आयोजित हुई। बैठक में मिशन आकाश के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों का हीमोग्लोबिन चेक हुआ। इसके अलावा लंबाई और वजन मापे गए। साथ ही आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत कार्ड बनाने एवं वितरण आदि को लेकर समीक्षा हुई। जिला स्तर से आए अधिकारी मनीष शर्मा सहित डॉक्टर रोहित कुमार के अलावा ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर निशांत शर्मा, आयुष्मान प्रभारी सुरेंद्र चौधरी आदि ने अपने विचार रखे। आज ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक राजगढ़ में राजस्थान सरकार व भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की एक समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें मिशन आकाश और रूटीन इम्यूनाइजेशन और उसके अलावा अपना आयुष्मान भारत के बारे में विस्तार से बातें की जाएंगे। जिसमें मिशन आकाश है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बच्चे हैं, इनको जो HB की जांचें हैं, प्रेग्नेंट वुमेन की जांचें हैं, वो ANM व CHO के द्वारा, आशाओं के द्वारा फील्ड में की जा रही है, जिसके में जितने भी HRP प्रेग्नेंट वुमेन हैं या फिर एनीमिक बच्चे हैं, उनकी PSC स्तर या CSC स्तर पर इलाज किया जा रहा है। उसके अलावा RI सर्वे में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है ANM और आशाओं के द्वारा,
जिसमें जितनी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका टारगेट निकाल के वैक्सीनेशन किया जाएगा उनका और बच्चों का किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड हैं जो अभी तक कुछ बकाया हैं उनके लिए बार बार आशाओं और उनको बोला जा रहा है और आशाओं के द्वारा किया भी जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनका अभी तक नंबर नहीं होने के कारण हमारे यहाँ से आयुष्मान कार्ड बन नहीं पा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं। बाकी इस बैठक में समस्त PSC इंचार्ज, ANM, CHO व डाटा एंट्री ऑपरेटर, PHS और BPM, BNO समस्त लोग उपस्थित हैं। किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए इन लोगों को? कि हमें जल्द से जल्द ये जितने भी टारगेट हैं, जितने भी राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, इनको समस्त योजनाओं को जल्द से जल्द हमें पूर्ण करना है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। किरोड़ी मीणा ने UIT का अचानक निरीक्षण कर जमीनों का लिया फीडबैक, कहा भू माफियाओं को नहीं बख्शेगी सरकार। जिला और जनाना अस्पताल के बीच अंडरपास बनाने सहित अन्य मांगों पर दिया धरना। कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्किंग व्यवस्था सुधारने की भी उठाई मांग। NAB थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर युवक को पिटाई कर लूटा, पीड़ित को अस्पताल में करवाया दाखिल। और मिनी सचिवालय में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई, व्यथा सुनाने पहुंचे 150 परिवादी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।